In the reaction given below, the total number of atoms. Last video. Okay. In the reaction given below, total number of atoms having sp2 hybridization in the major product. तो देखो पहले आपको किससे करना है? ओजोन से. कहाँ अटैक करता है ओजोन, बताओ. ओजोन कहाँ अटैक करता है? डबल बॉन्ड पे. और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना. तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा. सही है. डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. और जब ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा तो फिर NH2OH क्या करेगा? H2O निकल जाएगा. तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने होने चाहिए? 4. समझे नहीं? 12th में एक रिएक्शन है ना एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, उसमें से है ना ये. नहीं बच्चे, पर ये पहले वाला पार्ट ही रोल प्ले करेगा ना मेजर. तो यस सर, मैं सेकंड वाले की हाँ, सेकंड ये नेक्स्ट उसमें है. मतलब ये हाइड्रोक्सिल अमीन है. हाँ, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव. हाइड्रोक्सिल अमीन है ये. और ये क्या है? ऑक्साइन. वो तो अलग स्टोरी है. पर ये सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने होंगे. तो आपको डबल बॉन्ड पता है भी अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे. सिंगल बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. तो ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा. 4 होंगे बस. ये भी डबल बॉन्ड हो, ये भी डबल बॉन्ड हो. ऐसे हो जाएंगे. डबल बॉन्ड टूट जाएंगे. और डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड ओ हो जाते हैं, है ना. फिर ये ओ हट के NOH लगेगा. उससे कोई मतलब ही नहीं है. बस 1 2 3 और 4 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गए. आंसर 4 आएगा. क्या आंसर है? सर 12 दिया हुआ है. 12. In the reaction given below, the total number of atoms having sp2 hybridization in the major product. सर F भी आएंगे क्या इसमें? हाँ जी. सर नाइट्रोजन. अच्छा, एटम पूछा है, कार्बन एटम नहीं. तो नाइट्रोजन भी हो गए. तो 4 नाइट्रोजन 4 कार्बन. तो 8 होना चाहिए. इसमें 4 कार्बन है. फिर ये निकल जाएंगे. ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड. यस. बताया था ये मैंने कंसेप्ट कि व्हेनेवर पाई सिग्मा और लोन पेयर है तो फिर वो कॉन्जुगेशन करेंगे. कि लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, देन लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ऐसा लिखवाया था. यस सर. है ना. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? चलो अगर NH2 भी हो ये,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन भी, मतलब 4 कार्बन, 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल 12 जो है एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। सर एक बार ऑक्सीजन वाला वापस बता दीजिए। देखो ऐसे करके देखता हूँ, डबल बॉन्ड NOH ये है। अब ये लोन Yes. पेयर, अगर पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, लोन पेयर। है ना। सर तो इसमें नाइट्रोजन की लोन पेयर का कोई रोल नहीं क्योंकि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन कॉन्जुगेशन बेटा, जस्ट लाइक पिरिडीन में मैंने देखा होगा ना, है। यस सर यस। है ना। तो लोन पेयर इंटैक्ट रहता है, बट वहीं पे अगर आप इसकी बात करोगे पाइरोल की, तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, है ना। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है, NaNH2 सोडियम, ये इन लिक्विड अमोनिया होगा गलती से ये ना, ये NH3 होगा गलती से, ये जो है NH2 कर दिया। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है बताओ जरा। अगर आपके पास, रेड्यूसिंग एजेंट। ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब बोलो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इन दोनों। सर हाइड्रोजन वाले में एल्कीन तक जाएगा और लिक्विड अमोनिया वाले में एल्केन तक जाएगा। लिंडलार्स कैटलिस्ट सुना है। यस सर, PDBASO4। है ना। तो तो इस वजह से ये तो बन जाएगा, कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस, ठीक है। और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। और इसमें क्या होता है, वी गेट ट्रांस एल्कीन, दोनों में एल्कीन ही बनता है, बट एक में सिस एल्कीन बनती है, एक में ट्रांस। ये था मुझे लगता है इसलिए, नहीं तो इसको लिख लो आप, H2PD ऑन द सपोर्टिंग ऑन बेरियम सल्फेट, और सल्फर और क्यूरोलिन भी यूज करते हैं कई बार। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये जो बर्च रिडक्शन है इसमें ट्रांस एल्कीन बनती है, याद रखना। तो देखो ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। पहले मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इनमें।
कितने हैं 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है मुझे लगता है, सब में 11 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन ही है ना। अब होता क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हुआ ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, कौन सी रिडक्शन हुई? हुई बर्च रिडक्शन। सर पर NaNH2 का यहाँ पे क्या रोल है? NaNH2 पहले इसको C को CNA कर देगा मुझे लगता है, इस कार्बन के टर्मिनल कार्बन के, है ना। ओके। तो ये जो टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है ना, वो तो उसकी तो रिडक्शन होगी ही होगी, है ना। और वो होगी तो कौन सा अल्कीन बनेगा बताओ, सिस या ट्रांस? ट्रांस बनेगा, है ना। ट्रांस बनेगा तो देखो ये दोनों तो गए, क्योंकि इनमें तो ये सिस बन रहा है ना, बट अगले दो में देखो ये इधर गया, ये इधर आया, ट्रांस, ये भी ट्रांस, तो ए और बी में कोई होगा, है ना। अब पहला कार्बन तो जो है, अगर रिडक्शन होती है टर्मिनल की तो बनेगा ए, अदरवाइज बनेगा बी, क्योंकि दो बार अगर सोडियम में लिक्विड अमोनिया तो ए ही आना चाहिए। अब इसका रोल सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास ऐसा हो और NaNH2 हो, तो ये हो जाता है, ये बस इतना सा काम करता है ये, बाकी कुछ नहीं करता, है ना। तो अब सर तो प्रिवेंट्स बर्च रिडक्शन? वही मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये क्या करता होगा, क्योंकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो अल्काइन को तो सर डेफिनेटली वो, क्योंकि आंसर में तो बी दिया हुआ है। हाँ बी दिया है ना, क्योंकि ये पंगा ये है कि इसको वो अल्काइन नहीं रहने देता, सोडियम सॉल्ट बना देता उसका, समझे। तो नॉन टर्मिनल जो अल्काइन है वो तो डेफिनेटली ट्रांस बनेगी, है ना। सर तो एक बार सॉल्ट बनने के बाद रिडक्शन नहीं होगी ना? हाँ ये होगा। सर क्यों? क्योंकि इसके मैकेनिज्म में अगर जाओगे ना, तो करता क्या है ये, देखो ऐसा होता है, तो जो सोडियम है ना, उसके पास आपको तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये इस तरह से बनता है। अब ये क्या बन गया, लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस तरह से अरेंज होगा, कार्बाइड। देखो लोन पेयर अगर इधर है तो जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है लोन इलेक्ट्रॉन वो दूसरी साइड आएगा ड्यू टू रिपल्शंस, है ना। तो ये डिसाइड करता है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जब सोडियम सॉल्ट बन गया तो इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया, अब लोन इलेक्ट्रॉन अटैक कहां करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना, यहां अटैक कर नहीं सकता,
और यहाँ अटैक करे तो ये इधर जा नहीं सकता, है ना। यहाँ से अमोनिया तो H+ देगा और ये बना देगा पहले, और फिर ये लोन इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, ये भी लोन पेयर बन जाएगा, और फिर H+ आएगा और इसके ट्रांस बन जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आया मेरी बात? यस। इसलिए ऐसा है ना, मैं भी पहली बार एनकाउंटर कर रहा हूँ, और रीज़न यही है, ये तो क्लियर है, समझ गए बात को, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, किसी को और को कोई डाउट? यस। अब चलो, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसका बोलो, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पहले बताओ। मैं करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। किसने, किसके? नहीं, yes, it depends upon number of different type of hydrogens। तो देखो, पहला जो कार्बन है वो क्या है, प्राइमरी, ये कार्बन भी क्या है, प्राइमरी, ये वाला क्या है, टर्शरी, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो बोलो, एक तो ये प्राइमरी हो गया, है ना, एक टाइप का ये प्राइमरी, एक टर्शरी, दो टाइप के सेकेंडरी, देखो 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स, टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, 1 टाइप ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। तो कितने हो गए? हाइड्रोजन्स बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएगा ना। अच्छा, अब अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन आया तो वो कायरल तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी सेम है, इस पे भी प्राइमरी का तो फंडा खत्म हो गया, है ना। इस पे करोगे तो भी 2 मिथाइल ग्रुप सेम आएंगे, उसका भी कायरल कार्बन नहीं बनेगा। बट अगर इस पे करते हैं तो बोलो कायरल कार्बन बनेगा कि नहीं? इस पे करोगे तो भी कायरल कार्बन बनेगा, ये भी कायरल बनाएगा ना। तो ये कायरल बनाएगा, ये कायरल बनाएगा, तो इसके तो डबल हो जाएंगे, एक एक तो काउंट कर लिया था हमने, तो +2 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 7। क्या आंसर है? 8। कोई और भी बनेगा क्या कायरल कार्बन, देखो। क्योंकि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स में आने हैं, हाँ।
है ये 1 डिग्री। अच्छा टाइप 2 है। हाँ तो 5 ही तो हुए ना, 1 2 3 4 5, और 2 कायरल कार्बन बने। जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाए अगर हम, लेट अस, 3 हैं बेटा, पर टाइप तो 2 ही है ना। देखो मैं प्रोडक्ट ही बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक प्रोडक्ट बना ये CH2 Cl CH CH3 CH2 CH2 CH3, एक हो गया। दूसरा CH3 ऐसे रखा, C, ओ हो, जब ये कायरल कार्ब, ये जैसे ये किया ना हमने, तो एक कायरल बन गया। बना के नहीं? हाँ तो ये हमने काउंट नहीं किया। देखो ये अगर आप बना के नहीं देखते हो ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया, तो एक कायरल कार्बन बढ़ गया ना, इसमें कायरल कार्बन नहीं बना। तीसरा अगेन ये कायरल बन गया। अगेन कायरल। तो 5 तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। और आप बोल रहे हो ना कि ये 2 टाइप, तो चाहे इसके ऊपर LCl लगाओ या इसके ऊपर लगाओ, वी गेट द सेम प्रोडक्ट। तो इस तरह से 5 तो ये बन गए, इसका इसके 2 बनेंगे, इसका 1, इसके भी 2, इसके भी 2, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करने हैं, इसका 1। तो हो गए 2 1 3 2 5 2 7 1 8। हमने ये काउंट नहीं किया था ना कि जब Cl, तो मतलब ये तो कायरल बनेगा नहीं, बट इसको करने के चक्कर में ये कायरल हो गया। ओके, NO2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? यस इट इज डीएक्टिवेटिंग। क्यों? हाँ क्योंकि -R इफेक्ट शो करेगा ये। हाँ पाई बॉन्ड बनाया ना, डबल बॉन्ड बनाया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, इसलिए -R डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। पर मिथाइल जो है दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ, अगर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो और एक डीएक्टिवेटिंग, तो कौन जो है इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा? बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इज डायरेक्टेड बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली मिथाइल के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो और पैरा पे जो है वो प्रोडक्ट बनना चाहिए। हाँ जी,
बी, हाँ बी और सी में से कोई प्रोडक्ट होगा। तो अब नहीं नहीं, सी ही होना चाहिए। इसमें सी क्या दिया है? नन ऑफ दिस। NO2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव, ऑलरेडी NO2 पॉजिटिव मतलब दूसरी साइड भी तो फिनाइल ही है ना। फिनाइल सही है। नन ऑफ दिस क्यों आंसर है? क्योंकि ऑलरेडी ये NO2 पॉजिटिव तो बन ही रहा है। कहाँ से लिया क्वेश्चन? सर मेरी फ्रेंड के पास PW का मॉडल तो क्या एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्यों नहीं बनेगा? तो मुझे लगता है कि जैसे रिलीजिंग ग्रुप है और विड्रॉइंग दोनों ग्रुप है ना, ऑब्वियसली आप बोल रहे हो ये है, नो डाउट ये है, पर ये तो क्या होगा कि ये CO ग्रुप जो है, पर ये लोन पेयर, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी, मतलब इधर भी कॉन्जुगेट होगा, दूसरी साइड भी कॉन्जुगेट होगा, तो एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहेगा। बट यहाँ मिथाइल ग्रुप का जो, अच्छा मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे होगा, बट एट द सेम टाइम CO का इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा पे होगा। वो सही है, बट अगर मान लिया ये मिथाइल ग्रुप इसके क्लोज है ना, तो यहाँ प्लस साइड इफेक्ट भी होगा, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी थोड़ी बहुत वो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये -R इफेक्ट्स, नहीं बेटा, जो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं ऑर्थो और पैरा से, है ना। और जो एक्टिव, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से लोकेशन है कि मिथाइल का भी इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और CO का इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है, और वो -R इफेक्ट से, और जो एक्टिवेट हो रहा है वो +H इफेक्ट से। तो ऐसा हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो जो इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन है दैट इज डिसाइडेड बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि जो इसका डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस है और ये एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस है, दैट इज ऑलमोस्ट बैलेंस आउट, इसलिए नन ऑफ दिस दिया होगा, है ना। तो वो जो आपकी फ्रेंड है उसको एक बार पूछना कि क्या एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने कि क्यों ऐसा होता है ना, और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ओके, तो अब आप किसी और ने तो कोई डाउट नहीं भेजा है ना मुझे? मैं अब करवाऊँ आपको क्वेश्चंस?
ओके। चलो, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, तो आपको बता रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन। चलो बताओ। स्ट्रक्चरल कितने होंगे? बोलो। हाँ जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलो पहले। ऑन मोनोक्लोरिनेशन कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं? हाँ जी, 3 टाइप के है ना? 3 या 4? 4 हो गए ना बच्चे। देखो, एक तो ये प्राइमरी और ये प्राइमरी एक जैसे हैं बिकॉज बोथ आर अटैच टू सेकेंडरी, और फिर टर्शरी, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4, तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आइसोमर बोलो। ये स्टीरियो आइसोमर बोलो। बोलो। 4। तो देखो, पहला मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 Cl। जैसे ही मैं ये बनाऊंगा, इस कार्बन को क्या हुआ? हो गया कार्बन। पहले दोनों साइड CH3 CH2 CH3 थे, है ना? फिर दूसरा, सॉरी,
अब बोलो, अब 2 कार्यल हो गए। कोई कार्यल नहीं अब। नहीं है कार्यल। अब बोलो, तो 4 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। तीसरे और चौथे में नो कार्यल कार्बन। इसमें 1 कार्यल कार्बन, तो कितना होता है, 2^1 होता है ना, तो 2 हो गए। इसमें 2 कार्यल कार्बन, तो 2^2 मतलब 4, तो टोटल हो गए 8। हाँ सेम होगा, इसीलिए वो लिखे नहीं ना मैंने। तो 3 के बाद कॉपी करिए। हाँ ठीक है, ओके। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अच्छा, ये 2007 में आया, इसलिए ये नहीं करना है, क्योंकि तब अलग फंडे चलते थे। चलो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ट्रीट करो इसको विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम। सोडियम के साथ कौन सा रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर? वेरी गुड। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? प्रोडक्ट मैं लिख के देता हूं आपको। बोलो कौन सा प्रोडक्ट बने? हाँ जी, क्योंकि देखो 1 ब्रोमो है और 3 क्लोरो। अब इसको अगर मैं सोडियम से करता हूं तो क्या होगा, आपको पता है 2 अल्काइल हैलाइड है, तो 2 सोडियम के साथ वो निकल जाएंगे। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपने वुड्स रिएक्शन किया है ऐसा। ऐसे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे।
आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और फिर करनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर एन मतलब नाइट्रोजन है। नहीं नहीं नहीं, ए बी सी जैसे लिखते हैं हम, कितने प्रोडक्ट्स होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जैसे कितने कितने प्रोडक्ट्स होंगे ये पूछ रहे हो। पहले तो प्रोडक्ट्स बनाओ। बोलो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ना, वो एनाइसोमर्स को सेपरेट नहीं करती। जैसे कायरल कार्बन देखने से हमें क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो वो दोनों स्टीरियो आइसोमर इकट्ठे ही होंगे ना, तो एक ही बनेगा वो। मतलब कि एम मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, और एन मतलब टोटल आइसोमर, डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनेंगे ना एनाइसोमर के साथ, तो एक को दो का काउंट करेंगे ना हम, है ना। ओके, कैसे बोला आपने। देखो, पहला तो इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये CH3 है, ये CH है, ये CH3, CH2, CH3, राइट। तो
ये प्राइमरी प्राइमरी, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे ना। ऐसा ही था ना पिछला क्वेश्चन भी। जैसे ये लगाया हमारे पास कायरल कार्बन बन गया। दो, ये भी कायरल, तो 2 1 2 1, तो टोटल हो जाएंगे 6। बट जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें? ओनली 4, बिकॉज जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है दैट कैनॉट सेपरेट एनाइंशोमर्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैनॉट सेपरेट एनाइंशोमर्स। ये जो बन रहे हैं ना, पहले कायरल कार्बन से क्या बनेंगे? 2 एनाइंशोमर, दूसरे से भी 2, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वी कैनॉट सेपरेट देम। तो इसलिए आंसर आएगा 6 एंड 4। जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है? डिस्टिलेशन किस लिए यूज होती है ये बताओ। हाँ, नहीं मतलब प्रिंसिपल क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कम अगेन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? बॉइलिंग पॉइंट। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो है दैट, अच्छा हाँ, मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल। द वन विच हैज लो बॉइलिंग पॉइंट दैट कम्स आउट फर्स्ट, दैट इज मोर वोलेटाइल, है ना, और इसलिए वो पहले आता है, दूसरा बाद में। बट जो एनाइंशोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होती है, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा। तो डिफरेंट क्या होगा? देयर वे टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी एनाइंशोमर्स की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दोनों एनाइंशोमर्स की पेयर की वो तो सेम ही होंगी, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वी कैनॉट सेपरेट देम, है ना। Got it? इसलिए ये है। ओके, समझ गए। इसलिए इनको हम
जो है सेपरेट नहीं कर सकते इन दोनों को, तो वो जब डिस्टिलेशन होगी तो वो एक ही उसमें आएंगे ना कंटेनर में। ये भी दोनों एनेंटियोमर अलग अलग नहीं आएंगे, इकट्ठे आएंगे। तो जो फ्रैक्शंस बनेंगे वो 4 बनेंगे हमारे पास, एक के बाद एक आता है ना डिस्टिलेशन में। सबसे कम लो बॉयल कम बॉइलिंग पॉइंट पर सबसे कम पहले, फिर उस दूसरा तीसरा ऐसे करके, है ना। चलो तो ये बताओ अब समझ गए प्रांशुल? साकेत, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट ये बोलो, अप्लाई मार्कोव-निकोव रूल। मैं कर ही देता हूँ। NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बताओ NO पॉजिटिव कहाँ लगेगा, Cl नेगेटिव कहाँ लगेगा? सर CH पे Cl नेगेटिव लगेगा। CH पे Cl लगेगा, क्योंकि मार्कोव-निकोव रूल अप्लाई होगा तो नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, है ना। तो ये जो है प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है HOCl से रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ। एक ये है, बोलो। हाँ जी, HOCl Cl होगा माइनस या OH होगा माइनस? ओके, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पहले का कोई चक्कर ही नहीं है, फर्स्ट टाइम तो सीधा होगा CH डबल बॉन्ड CHOH। सर ऑप्शन ऑप्शन डी। बी, तो नहीं देख सर, नहीं सर, ऑप्शन डी। चेंज हो क्यों हो गई? सर वो मैंने 2 Cl ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पे वापस ClOH लग जाएंगे दो दो, और 2 OH एक ही कार्बन पे हों, याद रखना ये। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH हों
वाटर निकल जाएगा। अगर इस पे 3 OH हो तो ये बन जाएगा। है ना? तो इस तरह से वी विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें एसिड मिलता है अगर 3 OH हो, अगर 2 हो तो अल्डेहाइड और कीटोन। तो इस तरह से वी विल गेट A एज द प्रोडक्ट। और HOCl को क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड, राइट। बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। बोलो। सी। अच्छा, अभी आपको ये ग्रिग्नार्ड रीजन का कंसेप्ट क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन में CH3 है दैट विल गेट नेगेटिव चार्ज और MgX गेट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो ये क्या होगा कि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है टर्मिनल कार्बन दैट विल गिव H+ और वी विल गेट मीथेन along with this product। ओके, ठीक है। हाँ जी, और किस किस के साथ ऐसा होगा देख लो। ये दिया हो और मान लिया अमोनिया है, वाटर है, अल्कोहल है या एल्काइन है, इन सब केसेस में you will get methane as the product, alkane as the product you can say। ठीक है। सर तो ऐसे इनके साथ जो H+ देने के लिए कहा है हाँ जी, हाँ वो AH+ दे सकते हैं ना सारे, इसलिए ना।
हाँ जी, सर अल्डिहाइड के साथ क्या होगा? अल्डेहाइड के साथ आरएनए का रिएक्शन हाँ, मतलब CH3MgH2 CH3MgBr का किसके साथ? नहीं सर CH3MgH हाँ, इसका एल्डिहाइड विद अल्डेहाइड। हाँ, तो कोई भी अल्डेहाइड हो मान लिया, है ना, तो क्या होगा आपको पता है C और O में पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन हाँ, C पे पॉजिटिव हो जाएगा, O पे नेगेटिव, तो O नेगेटिव पे क्या हो जाएगा? MgX, और ये CH3, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH हो जाएगा और ये CH3। 12th में, हाँ 12th में है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हाँ। तो इस तरह से यू विल गेट द प्रोडक्ट्स, क्योंकि CH3MgBr में CH3 पे नेगेटिव होता है और MgX पे पॉजिटिव, तो C और O में O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH, OCH3 है, और इसको हमने किया HBr के साथ, ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन है, रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट्स दिए हैं CH3CHO प्लस CH3Br, Br CH2 CHO CH3OH, Br CH2 CH2 OCH3 CH3 CH ऑप्शन बी ऑप्शन क्यों? सर क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है मतलब पहले H प्लस अटैक करें H प्लस अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? CH3 माइनस जो O है OCH3, उसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर देखो हम इसको ऐसे देखते हैं, ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड है तो इसमें एडिशन तो होगा ना बच्चे, होगा कि नहीं? अगर एडिशन होगा तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अब H पे तो पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव है, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि या तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, या उल्टा। तो
तो मुझे बताओ आपको कौन सा फेवरेबल लग रहा है? हाँ, फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाला आपको फेवरेबल लग रहा है तो इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH Br OCH3 हो जाएगा, तो डी प्रोडक्ट बनेगा, है ना? क्योंकि अगर माइनस इसका इफेक्ट हम देखें तो एक तो ये, अगर हम इधर देखें तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा? -I, रेजोनेंस नहीं लगेगा क्योंकि दोनों पे लोन पेयर है पास पास। इसका कौन सा होगा? +R। तो इनमें से -I तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, और +R क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। तो और उस कार्बोकेटाइन से हम है ना ऐसा है। ओके, नेक्स्ट इज बेंजीन, सॉरी टॉल्यूइन है, और इसको मैं कर रहा हूं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो मुझे बताओ कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? CH3 के नीचे लगे एक सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलेगा? ओनली पैरा? नहीं मतलब तीनों मिलेंगे और तो और पैरा। हाँ, मतलब CH3 ग्रुप जो है उसका कौन सा ओरिएंटेशन होता है? ऑर्थो पैरा। हाँ, इट इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसलिए जो क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और पैरा क्लोरोटोल्यूइन वी विल गेट। हाँ, मेजर पैरा होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बट दिस विल ऑल्सो फॉर्म्ड। हाँ जी, हाँ जी। CH3 और बेंजीन के बीच में CL नहीं बनते। CH3 और बेंजीन के बीच में मुझे समझ में नहीं आया। सर कह रहे बेंजीन और CH3 के बीच में CH नहीं लगेगा। ये बेंजीन है, ये CH3 है, आप क्या बोल रहे हो? इनके बीच में? मतलब यहां पे? जिस कार्बन से CH2 अच्छा, मैं समझ गया, इसकी बात कर रहे हो बच्चे? इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? इट इज लाइक दिस ना,
और वैसे भी जब आपको CH3 का इफेक्ट देखना है तो इस कार्बन पे ऑब्वियसली आप बोरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, आपका ये मानना होगा, बट इस कार्बन पे तो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 पढ़ने होगा तो एडिशन होगा, और एडिशन इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। स्टेबल बेंजीन ड्यू टू एरोमेटिसिटी आल्सो। हाँ बस वही। चलो तो अभी सानवी है। यस सानवी आर यू लिसनिंग? ये NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? +R या -R? नहीं, -R। आदृत क्यों -R? सर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बचा होता है, लोन पेयर। वाह बेटा, कहाँ से सीखा ये? मैंने सिखाया था? लोन पेयर होता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड इट हैज -R इफेक्ट। इतनी बार बता दिया भाई। तो ड्यू टू -R इफेक्ट जो NO2 है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? डिक्रीज। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे क्या हो जाएगी? कम। तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इसलिए ये ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स किस रिएक्शन की तरफ डीएक्टिवेटिंग है? ओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, that is the typical reactions of benzene, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि अगर हम एडिशन करते हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो हम नहीं चाहते हैं। तो NO2 का -R इफेक्ट है ना? व्हाट अबाउट NH2? +R। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इसलिए ये क्या होगा? एक्टिवेट करेगा रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रेजोनेंस कहाँ होती है? राशि है ना? राशि चौधरी आप हो? ये मुझे लगता है कि चलो छोड़ो, साकेत बता। रिंग को सॉरी रेजोनेंस कहाँ होती है? कौन सी पोजीशंस पे? और रेजोनेंस कौन सी पोजीशंस पे होती है? आदृत नहीं, आपको नहीं बोलना है। रेजोनेंस होती है बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है एक्टिवेट कर देते हैं रिंग को ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाता है।
NO2 ग्रुप डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा से, इसलिए ये क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। सो दैट्स ऑल, इतना करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप सॉल्व करो क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू सेंड, है ना। जो क्वेश्चन पहले भेजा था NH2 प्लस BO4 माइनस, हाँ BF4, हाँ यस सर। सर उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस तो लगेगा, बट वो तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा ना, वो तो हमने ली नहीं, हमने तो उसके पैरा पे अटैक करवाया। पर मुझे लगता है ये होगा कि उसका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस CH3 का और उस दूसरे ग्रुप का CO वाले ग्रुप का डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस वो ऑलमोस्ट बैलेंस कर जाता होगा, है ना, जब वो ओवर पावर कर जाता होगा डीएक्टिवेटिंग, है ना, इसलिए अटैक नहीं होता होगा। क्योंकि मिथाइल तो इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि वो इतनी हिंड्रेंस करेगी पैरा पे अटैक ना हो पाए, है ना। सर मिथाइल नहीं, जो C डबल बॉन्ड O वाला। हाँ तो उसके तो हम अपोजिट साइड अटैक करवा रहे हैं ना, यस। मतलब करवा रहे थे, है ना। ठीक है, ठीक, ओके बेटा।